हेलो एवरीवन। तो जैसा कि रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो रेलवे जेई कमिंग सून बहुत जल्द आने वाली है और आप लोग विश्वास है कि सब लोग तैयारी में लग चुके होंगे। तो मैं आज आप लोग को रेलवे जेई का सिलेबस और कितने स्टेप में एग्जाम होते हैं, इसके कितने नंबर्स का एग्जाम होते हैं, तो उस पर सारा चर्चा करूंगा मैं आज। तो आप देखेंगे कि रेलवे जेई का जो सिलेबस है और रेलवे जेई कितने चरण में आपके एग्जाम लेते हैं। रेलवे जेई का जो एग्जाम होता है प्री और मेंस दो स्टेप में। तो पहला सीबीटी 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीटी 1, जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से सीबीटी A1 है और सीबीटी 2 जो होते हैं A 150 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपके डीवी होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। पहले मेडिकल बनवा के आपको ले जाना पड़ता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो इतने पैटर्न, इतने स्टेप में आपका फिर इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल होता है। तो पहला सीबीटी 1, सीबीटी 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। इतना प्रोसीजर है आरआरबी जेई एग्जामिनेशन का। उसके बाद इसमें हम बता दें 1/3 निगेटिव होता है, 1/3 इसका निगेटिव मार्क होता है। निगेटिव मार्क्स जो होता है 1/3 होते हैं। कितने होते हैं? 1/3 आपके निगेटिव मार्क्स होते हैं। तो ये था कुछ पैटर्न। अब मैं सिलेबस देखता हूं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखेंगे सीबीटी 1 का सिलेबस निकाल के हम आपको रखे हैं। सीबीटी 1 का सिलेबस है ये, सीबीटी 1 का सिलेबस है, सीबीटी 1 का सिलेबस है ये। तो सीबीटी 1 में देखेंगे इधर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के होते हैं, और इसका ड्यूरेशन कितना समय है, कितना ड्यूरेशन है, 90 मिनट का है ड्यूरेशन। तो मैं सब बताऊंगा आज। मैथमेटिक्स जो आपका है, मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स आपको पूछेंगे। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और 30 नंबर के एग्जाम होते हैं, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो है 25 नंबर के आते हैं और ये 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जो है जीके, जो आपके 15 नंबर के हैं, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस जो आपका है, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल अगर हम जोड़े तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा? टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएगा और 100 मार्क्स का हो जाएगा। और निगेटिव कितना होगा? निगेटिव मार्क्स जो है 1/3 निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है, यानी 3 गलत करिएगा तो एक कट जाएगा आपका नंबर, ठीक है। ये एग्जाम कितने समय का होता है? तो एग्जाम का टाइमिंग जो है, एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 90 मिनट के होते हैं। कितने मिनट के? 90 मिनट के होते हैं। 90 मिनट के आपके एग्जाम होते हैं सीबीटी 1। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये देख लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैथ हो गया 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग हो गया 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस यानी जीके हो गया, इसमें करंट अफेयर भी रहेंगे 15 नंबर के हैं, साइंस है 30 नंबर के। आपको साइंस पे फोकस करना है। फिर आगे हम देखते हैं सीबीटी 2 का पैटर्न, फिर सबका सिलेबस हम देखेंगे पार्ट बाय पार्ट, मैथ में क्या पढ़ना है, ठीक है। सीबीटी 2 में हम देखेंगे तो ये 150 नंबर के होते हैं। सीबीटी 2 देखेंगे, सीबीटी 2 जो होता है आरआरबी जेई का, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस जो होता है, इसमें करंट अफेयर भी रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और ये 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 15 नंबर के रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स।
ईवीएस बेसिक एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी ईवीएस का जो क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। मैं सारा कवर अप करूंगा, मैं सारा कवर अप एक बाय एक करूंगा। टेक्निकल जो आपका क्वेश्चन है, आपका टेक्निकल अगर आप सिविल से हैं सिविल के होंगे, मैकेनिकल है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल से, मतलब प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी है तो उससे, जिसका आपका ब्रांच पेपर है तो ब्रांच पेपर से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 100 मार्क्स। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स कितना होगा, 1/3 होगा। तो ये सीवीटी 2 का पैटर्न था। अब आगे मैं देखता हूं जो मैथ का सिलेबस है, जो सीवीटी 1 का मैथ है उसमें क्या क्या पूछता है। सीवीटी 1 का मैथ का सिलेबस है, सीवीटी 1 का मैथ का सिलेबस है। तो इसमें मैं देखता हूं कि क्या क्या पूछता है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहते हैं 1 या 2, बोडमास से क्वेश्चन रहते हैं, डेसिमल से क्वेश्चन रहते हैं, आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज से होता है, मेंसुरेशन होता है, टाइम एंड वर्क होता है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन होता है, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, फिर आपका स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया। तो इतना सारा सिलेबस है आपका मैथ का। फिर पाइप एंड सर्टेन है, पाइप से क्वेश्चन रहेंगे। आपका मैथ का सिलेबस हो गया। दूसरा आपका है रीजनिंग का जो सिलेबस है, देखेंगे एनालॉग हो गया, अल्फाबेट नॉमिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सब चीज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सबसे रहते हैं काफी। रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेंगे, सैनोलिज्म है, जंपिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रेनशिप है। तो ये सबसे क्वेश्चन आपका रीजनिंग का इतना सा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतना आपको सिलेबस 2D पॉइंट सिलेबस आपको पढ़ना है, 2D सिलेबस से पढ़ना है, ठीक है। आगे हम आपको दिखाते हैं आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपका क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से होंगे क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी होगा, आपका हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, ठीक है। आपका इंडियन पॉलिटी हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट से हो गया, जनरल स्पोर्ट्स से हो गया, जनरल, ये सब सारा जो सिंपल जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स, ये सब से आएंगे क्वेश्चन। तो ये आपका जीके का हो गया। अगला आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से क्वेश्चन। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। लाइफ साइंस मतलब कि हमारे पार्ट बॉडीज के बारे में, बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, हमारा कौन सा बीमारी कहाँ किससे होता है। तो ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ये सिलेबस था आपका आरआरबी जेई का। तो आप लोग लग जाइए, भिड़ जाइए एकदम एक उम्मीद के साथ कि मेरा एक सीट कंफर्म है, एक सीट मेरा कंफर्म। एक शायरी और मैं आप लोग को डेडिकेट करूंगा, तो कि कभी वक्त हो तो आ जाना मेरे पास, कभी वक्त हो तो आ जाना मेरे पास, मैंने तुमसे करने के लिए बातें छिपा रखी है, मैंने तुमसे करने के लिए बातें छिपा रखी है। तुम्हारी याद भी है, तुम्हारी याद आज भी है, अपने कमरे में सजा रखी है, तुम्हारी याद को आज भी अपने कमरे में सजा रखी है। यकीन न हो तो आजमा के देख लेना, यकीन न हो तो आजमा के देख लेना किसी दिन, मैंने अपनी बहुत सारी शाम तुम्हारे साथ चाय के लिए बचा के रखी है। धन्यवाद। तो आप लोग लग जाइए, भिड़ जाइए।